नमस्कार साथियों हमारे मित्र काफ़ी परेशान है और वो काफ़ी मुझसे कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे सर विशिष्ट बीटीसी वालों के लिए पेंशन पे कोई अपडेट है तो बताइए। तो यहाँ पर साथियों मैं इसी अपडेट में लगा पड़ा था कि सरकार की तरफ से कोई अपडेट आए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 3 दिसंबर को सरकार की तरफ से निर्णय लेना था और दोस्तों उस निर्णय का मैं इंतजार कर रहा था कि क्या सरकार निर्णय लेती है विशिष्ट बीटीसी को जितने भी उनके बैच हैं जिनकी संख्या करीब 35,000 है, क्या उनको पेंशन सरकार देगी या नहीं देगी, ओपीएस में लाएगी या नहीं लाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 3 तारीख को 3/12 2025 को 3 दिसंबर को सरकार की तरफ से दोस्तों एक लेटर जारी किया गया है और जो कि ये आपके विशेष सचिव हैं, विशेष सचिव की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर लेटर में दोस्तों जो बात करी गई है वो मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि विशिष्ट बीटीसी वालों को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी और अगर मिलेगी तो किन को मिलेगी, और इसके साथ ही दोस्तों सरकार की आखिर क्या स्ट्रेटेजी है इस पेंशन के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी। अतः यार ट्रस्ट के लिए वो जो ट्रस्ट है ना आपका, वो ट्रस्ट मैं हमेशा बरकरार रखता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सही सटीक जानकारी मिलती है। देखिएगा दोस्तों, सरकार की तरफ से जो लेटर आया है वो 4 पेज का लेटर है दोस्तों, और यहाँ पर जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि विशिष्ट बीटीसी वालों को हम पेंशन नहीं देंगे, वो पेंशन के लायक नहीं है, उनकी जो क्राइटेरिया वो पेंशन में नहीं आती। यानी कि यहाँ पर जो विशिष्ट बीटीसी वाले हैं क्या उनका सपना चकनाचूर हो गया है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, उनका सपना चकनाचूर नहीं हुआ है, भले ही सरकार कुछ भी करती रहे। देखिएगा एक बात आप जान लीजिए, सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, आपकी जो सच्चाई है ना वो सच्चाई दोस्तों वो कोई नहीं छीन सकता है। और मैं गारंटी डंके की चोट पर कहता हूँ कि आपको ओपीएस देने से ये सरकार नहीं रोक पाएगी। देर ना सवेरे आपको ओपीएस मिलेगी मिलेगी मिलेगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और सरकार दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने क्या जवाब दिया है, क्योंकि जो जवाब दिया है उस जवाब में ही दोस्तों बिल्कुल पोल उन्होंने छोड़ रखी है। जी हाँ दोस्तों, जवाब में ही कमियां हैं, यानी कि सरकार चारों तरफ से गिर चुकी है। अब हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया है तो आप कैसे ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर सकते हो, कोर्ट की बात क्यों नहीं सुन रहे हो। और जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिएगा आपका एडवर्टाइजमेंट जो था वही है और कोर्ट ने भी कहा है, आपका साथ दिया है, तो सरकार ने कह दिया है। बड़ा भैया लंबा टाइम खींचा है इन्होंने, लंबा टाइम। और एक बात तो बता दूं, ज्ञापन जो दिया गया था आपने देखा होगा कि महानिदेशक जी तक, अपर मुख्य सचिव तक जो ज्ञापन दिए गए, मंत्रियों तक ज्ञापन दिए गए, सभी को ज्ञापन दिए गए दोस्तों। यहाँ पर जो ब्रजेश पाठक जी हैं उप मुख्यमंत्री, जितने भी उप मुख्यमंत्री हैं सभी को ज्ञापन दिया गया और सबने दोस्तों मीठी गोलियां दी। अरे आप टेंशन मत लीजिए, अरे नहीं नहीं बिल्कुल आपका सही हिसाब है, बिल्कुल नहीं, एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल सही है, आप एडवर्टाइजमेंट आते हो बिल्कुल सही आते हो। तो दोस्तों आखिर सरकार ने फिर मना क्यों कर दिया, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों जो बात है वो 35,000, ध्यान दीजिएगा 35,000, और सरकार वैसे भी अभी एर्थ पे कमीशन लागू सरकार किया है, उसमें भी बड़ा झोल चल रहा है, तमाम शर्तें घुस रखी हैं जिससे दोस्तों सैलरी ना बढ़े। डीए और डीआर को मर्जर ही नहीं कर रहे हैं, बेसिक पे कैसे बढ़ेगा, पेंशनर को हटा दिया है। जी हाँ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही नहीं दिया उन्होंने, पेंशनर परेशान है, सरकार कह रही हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है। वैसे में 35,000 का ये आदेश कर देते तो ऐसे में दोस्तों क्या होता, उनके ऊपर बोझ पड़ता। जी हाँ, विधायकों को खरीदने में पैसा है यहाँ वहाँ के काम करने में पैसा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की बात आती है पेट में मरोड़े उठने लगते हैं। विधायकों के सांसदों को पेंशन दे रहे हैं और अपने अपने कार्य कर रहे हैं तमाम दोस्तों, सिर्फ सरकारी कर्मचारी के नाम पर इनके ऐठन मची आती पेट में। लेकिन डरना नहीं है, पेंशन मिलेगी क्योंकि आप सही हो। और सच्चाई दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सच विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। देखिएगा सरकार की तरफ से क्या है, पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको बता दूं सरकार ने क्या क्या पॉइंट दिए हैं। देखिएगा सबसे बड़ी बात है, देखिएगा शासनादेश दिनांक 20 फरवरी 2004 के क्रम में 86,189 पदों पर एनसीईआरटी लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष बीटीसी प्रशिक्षण 2004 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है,
माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित याचिका 12/365/2015 अलका गुप्ता व 36 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/2/2015 में उल्लेखित है। क्या? द पिटिशनर क्लेम टू हैव कंप्लीट स्पेशल BTC 2004। द कंटेनेंस ऑफ द petitioner is that the special BTC training course was conducted by 46,189 vacancy as per the information under RTI given by the director director SCRT only 35,738 vacancies have been filled up till 31/10/2011। देखिएगा यहाँ सरकार भी मान रही है कि भले ही 46,000 से ज्यादा पद थे, लेकिन जो सही समय पर सही टाइम की बात हो रही है, जिसमें सिर्फ इन्होंने 35,738 पद माने हैं, 35,738 पद माने गए जो सही वैकेंसी, जिसमें उर्दू BTC भी है और विशिष्ट BTC के तमाम बैच है, वो भी बैच है उसमें शामिल। तो यहाँ पर वो उनकी सही डेट थी जिन्हें OPS मिलनी चाहिए थी, ये खुद दोस्तों सरकार ने माना है। देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या दिया है, विशिष्ट BTC 2004 प्रक्रिया के अंतर्गत प्रशिक्षण के उपरांत 35,738 चयनित अभ्यर्थियों को दिसंबर 2005 में नियुक्त किया गया। नवीन पेंशन स्कीम GPF से संबंधित नियम 2005 लागू दिनांक 1/4/2005 से प्रभावी है। ये कह रहे हैं कि पेंशन हम उनको देंगे जो 1/4/2005 से प्रभावी, यानी 1 अप्रैल से पहले की जो भर्ती है, 2005 के पहले की भर्ती है, उनको ही प्रभावी। लेकिन ये गलत है। सबसे बड़ी बात होती है एडवर्टाइजमेंट पे सारा कुछ काम चलता है। आपने देखा होगा, भले ही एडवर्टाइजमेंट अभी आ जाए, लेकिन भर्ती दोस्तों 2-2, 3-3 साल तक चलती रहती है। आप बताइए 29,000 का मैटर वो एडवर्टाइजमेंट अभी तक उनका आदेश दे दिया है कि इन पे पदों पे भर्ती पूरी कीजिए, तो एडवर्टाइजमेंट वही चलेगा, वही माना जाएगा। ये सरकार को मानना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, अब आप भले ही आप हमें लेट ज्वाइनिंग करवाएं, लेट ट्रेनिंग करवाएं, सारा कुछ लेट करवाएं, हमें उससे क्या है, हम तो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे ना। एडवर्टाइजमेंट ये था समय जो कि 1 अप्रैल 2005 से पहले का था एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका 12/908/2013 शिव कुमार शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी अनुपालित आदेश दिनांक 31/5/2013 का प्रभावी निम्नलिखित है। द एडवर्टाइजमेंट फॉर एम्प्रायटिक स्पेशल BTC ट्रेनिंग इज नॉट एडवर्टाइजमेंट फॉर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट टीचर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका ये महेश प्रसाद व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में अन्य तथा अन्य संबंधित याचिकाओं को 2 भागों में निम्नतः बांटते हुए दिनांक 18/5/2018 को निर्णय किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, 2 क्वेश्चन इन्होंने किए हैं दोस्तों, और यहाँ पर ये पूरा अपील संख्या डाली गई है। इसके साथ ही दोस्तों फिर से एक है विशेष अपील है 605/2018 में डाली गई जनार्दन राय व 304 के तहत अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश ये और ये रिट संख्या थी 28/338/2018 जनार्दन राय अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पारित दिनांक 12/11/2018 का कार्यकारी आदेश निम्नलिखित है। चलेगा, ये देख लेगा, चलेगा, ये हो गया। उसके बाद है अवगत कराना कि भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन 57/05/2021 PNPW दिनांक 3/3/2023 में नियुक्त वेतन केंद्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 1/1/2004 को अथवा उसके उपरांत ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22/12/2003 से पूर्व हो चुका हो, को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक विकल्प दिए जाने संबंधी निर्देश के अंतर्गत विद्युत अनुभाग 3 ये इन्होंने दिया है कि अनुवादित स्वास्थ्य संस्थाएं जिसमें राज्य कर्मचारियों का पेंशन योजना की भांति पेंशन लागू कर रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, ऐसे कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है जिसे भर्ती नियुक्ति के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात 28/3/2005 के पूर्व विज्ञापन अधिसूचित किया गया था और दिनांक 1/4/2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया था। उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिए जाने का निर्णय लिया गया है। चलेगा, तीसरा पॉइंट क्या इन्होंने दिया, इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रयागराज ये यहाँ पर शासनादेश कहा गया है और 20 फरवरी 2004 के क्रम में 46,189 पदों पर SCRT उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विशेष BTC प्रशिक्षण 2004 हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था।
विशिष्ट बीटीसी 2004 प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षणार्थी सहायक अध्यापक के पद पर दिसंबर 2025 में नियुक्त किया गया, जिसके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की मांग की जा रही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विशिष्ट बीसीसी का जो प्रशिक्षण है वो 2004 में हुआ, ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, और इनको नियुक्ति दी गई है दिसंबर 2005 में। तो कायदे तो यही कह रहा है आप नियुक्ति 4 साल बाद दीजिए, उससे क्या हमें हमारा जो कुछ प्रशिक्षण 2004 में हमें जब हमारी ट्रेनिंग हो गई विशिष्ट बीटीसी की और आप जब बाद में हमें नियुक्ति दे रहे हो, उससे क्या मतलब है भाई? एडवर्टाइजमेंट तो समय का है, आप ये हवाली करते रहे हो तो इसका हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विशिष्ट बीटीसी 2004 के प्रशिक्षण के उपरांत सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त अध्यापकों के संबंध में अवगत कराना है। कंसीडर ऑन द स्टेट ओवर मैरिज पेंडिंग एप्लीकेशन इफ दे शैल बी स्टैंड फर्स्ट। यहाँ पर 9वां पॉइंट दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं? विशिष्ट बीटीसी 2004 के अंतर्गत चयनित 35,738 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं है, क्योंकि वर्ष 2004 में इन अभ्यर्थियों से विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिन्हें प्रशिक्षण के उपरांत दिसंबर 2005 में शिक्षक पद पर नियुक्ति दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के नियम 2 घा सेवा अवधि सर्विस पीरियड के तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के निर्माण नियंत्रणाधीन जूनियर बेसिक विद्यालय एवं सीनियर बेसिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियमित रूप से कार्य करने की अवधि से है। विशिष्ट बीटीसी 2004 प्रशिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं डाइट का ये हो रहा है प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004 हेतु आमंत्रित किए गए थे। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004 हेतु चयनित अभ्यर्थी और उनके प्रशिक्षण के उपरांत याचिका संख्या 12/365/2015 अलका गुप्ता व 36 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य पारित आदेश, यहाँ पर ये इन्होंने दिए गए ये आदेश दिए ये सारे के सारे। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि हम पुरानी पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी ज्वाइनिंग है वो दिसंबर 2005 में हुई है। यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं पॉइंट नंबर जो 4 है, अतः उपयुक्त बढ़ित प्रावधानों के स्पष्ट है कि आपकी सेवा पूर्व सेवा विशेष बीटीसी प्रशिक्षण 2004 की विज्ञप्ति के आधार पर सहायक अध्यापक की थी एवं विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004 की उक्त विज्ञप्ति बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद हेतु वित्त सामान्य अनुभाग 3 के संदर्भ दिनांक 28/6/2004 के अधीन विज्ञप्ति नहीं मानी गई है। उत्क्रम में वित्त विभाग संदेश 28/6/2024 एवं सुसंगत प्रावधानों के अधीन आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं है। तो यहाँ पर विशेष सचिव की तरफ से यह आदेश आया 3/12/2025 को। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सरकार खुद ही नियम बनाती है और खुद ही तोड़ने के पक्ष में रहती है, लेकिन दोस्तों बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कटेगी तो वो है। तो यहाँ पर सरकार जो सोच रही है कि हम पुरानी पेंशन नहीं देना चाहते, लेकिन वो दोस्तों उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि जो भर्तियां होती हैं वो विज्ञापन के बेस पे होती हैं। अब सरकार चाहे 10 साल बाद करवाए, हमें उससे क्या मतलब, हमारा टाइम देखिएगा। एक मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, देखिएगा जैसे कोई भर्ती आई, एडवर्टाइजमेंट आया, एडवर्टाइजमेंट में आपकी एज की शर्त होती है कि 35 साल से ऊपर ये लोग नहीं ले सकते इसमें। अब माने चलेगा आपकी जब एडवर्टाइजमेंट आया उस समय आपकी एज थी वो 34 साल थी, 34 ईयर्स थी, और 34 साल थी, और जैसे ही साथियों आपने एडवर्टाइजमेंट आपने फॉर्म भर दिया, सब कुछ हो गया। अब भले ही आपको नौकरी 2-3 साल बाद मिले, लेकिन उस समय आप जो नियम थी 34 साल थी, भले ही आप आउट ऑफ एज हो जाएं, आप 6 महीने बाद आउट ऑफ एज हो जाए, लेकिन आपने एडवर्टाइजमेंट के अनुसार सारा कुछ काम कर दिया है, आपका नाम भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो दोस्तों उस समय एज मायने नहीं रखती है। देखिए एडवर्टाइजमेंट के समय आपका सब कुछ हो गया, अब आपको ज्वाइनिंग वो चाहे 1 साल बाद मिले चाहे 2 साल बाद मिले, उस समय एज आपकी नहीं देखी जाएगी। तो यहाँ पर सरकार को ये सोचना चाहिए, जो एडवर्टाइजमेंट था वो उस समय था, तो वहाँ पर सारा कुछ ट्रेनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब आप कह रहे हो कि भैया ओवर एज हो गई, अब हम आपको नौकरी नहीं देंगे, तो भैया ये कहाँ से नियम आ गया? टेट का भी जो नियम घुस रखा वो ऐसे ही घुस रखा है कि भैया अब बताइएगा बीच रेस में आप नियम चेंज कर रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, अभी हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों न्याय देगा। यहाँ पर सही वाली भली बाती से केस समझा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट
क्योंकि हाईकोर्ट ने दोस्तों ये बात कही है कि इनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। और कई कई दोस्तों ऐसे केस हैं जो देखने को मिलेंगे, पुरानी पेंशन मिल रही है उसी एडवर्टाइजमेंट के बेस पर। पश्चिम बंगाल में दोस्तों ले लीजिए, पंजाब में ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश में ले लीजिए, अन्य यहाँ पर लोग गए और जीते भी हैं दोस्तों केस। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार जो ये कह रही है कि हम पुरानी पेंशन नहीं देंगे, वो सिर्फ उसकी एक कल्पना है। पुरानी पेंशन तो देनी पड़ेगी, देर सवेरे देनी पड़ेगी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।